भारत का डंका पूरी दुनिया में बजता है, लेकिन ये बात कुछ देश और कुछ लोगों को पचती नहीं है। अब देखिए ना, यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से मुलाकात करते हैं, लेकिन उस बीच फोन आ जाता है यूक्रेन के राष्ट्रपति का और वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हैं कि प्लीज ये वॉर रुकवा दो। लेकिन अब देखिए, यूक्रेन का साथ देने वाला सबसे ताकतवर मुल्क फ्रांस अब भारत से एक मदद की गुहार लगाने उतर चुका है। जी हां, भारत बन गया है रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने वाला सबसे बड़ा रोल मेकर। दरअसल खबर सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच हाल ही में एक बेहद महत्वपूर्ण टेलीफोन बातचीत हुई। यह बातचीत ऐसे समय में हुई जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा और दुनिया भर में इसके दुष्परिणाम महसूस किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने इस बातचीत की जानकारी खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के माध्यम से दी। उनका कहना था कि राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई उनकी। हमने अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की और सकारात्मक मूल्यांकन किया। यूक्रेन में संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के प्रयासों सहित अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। अब ये बातचीत क्यों खास है, ये जान लीजिए। दरअसल सबसे खास बात तो ये है कि एक महीने के अंदर पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच ये दूसरी बातचीत हुई और दोनों की दोनों बार यूक्रेन युद्ध एक अहम मुद्दा रहा। इससे पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की भी बातचीत में शामिल रहे थे। यानी फ्रांस यूरोपीय संघ का एक ऐसा देश है जो अमेरिका, रूस और यूक्रेन तीनों के साथ संवाद बनाए हुए है। भारत की स्थिति भी कुछ ऐसी ही लग रही, एक संतुलन साधने वाला देश जो अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है, लेकिन रूस से रक्षा संबंध भी गहरे हैं। भारत और फ्रांस के रिश्ते भी खासे मजबूत हैं, खासकर रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और रणनीतिक साझेदारी के क्षेत्र में। फ्रांस भारत को राफेल देने वाला प्रमुख देश है। दोनों देशों के बीच नौसेना अभ्यास वरुणा भी होता है और सबसे अहम, फ्रांस भारत के यूएनएससी स्थायी सदस्य बनने के प्रयासों का भी समर्थन करता है। अब बात करते हैं उस सबसे संवेदनशील मुद्दे की, रूस और यूक्रेन का युद्ध। इस युद्ध ने दुनिया भर के खाद्यान्न संकट, ऊर्जा संकट और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दे दिया है। भारत ने बार बार कहा है कि ये युद्ध बातचीत और कूटनीति से खत्म हो सकता है। पीएम मोदी की ये लाइन तो याद ही होगी, ये युद्ध का युग नहीं है। इस बातचीत में भी यही बात दोहराई गई। पीएम मोदी और मैक्रोन ने युद्ध को जल्द समाप्त करने पर जोर दिया और शांति स्थापित करने के प्रयासों पर चर्चा की। भारत ने रूस से संबंध बनाए रखे हैं, लेकिन यूक्रेन के पुनर्निर्माण में भी मदद का प्रस्ताव भारत ने दे दिया है। अब यहाँ एक बड़ा पेच फंसता है, भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव। हाल ही में अमेरिकी अधिकारियों ने भारत की रूस से तेल खरीद पर सवाल उठाए। पीटर नवारो जैसे जहर उगलने वाले ट्रंप के सहयोगी ने भारत पर तीखे हमले किए। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ डबल कर दिया। ऐसे में फ्रांस और भारत की नजदीकी बातचीत एक रणनीतिक बैलेंस को दिखाती है। यह साफ संदेश है कि भारत किसी एक खेमे का हिस्सा नहीं है, बल्कि स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने वाला देश है। खैर, पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन की यह बातचीत सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक चर्चा नहीं है, बल्कि एक भविष्य की दिशा तय करने वाली घटना है। भारत आज अमेरिका से संतुलन साध रहा, रूस के साथ पारंपरिक संबंध बनाए हुए है और फ्रांस जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर शांति और स्थिरता के लिए काम कर रहा। अब आपसे सवाल है, क्या भारत दुनिया का अगला ग्लोबल मीडिएटर बन सकता है? क्या भारत यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने में कोई अहम भूमिका निभा सकता है? कमेंट कर जरूर बताएं।